हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11 में हमने इससे पहले डिस्कस किया था यूनिट्स एंड डायमेंशन, और डायमेंशन हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है ना, डायमेंशन की क्या क्या यूजेस है या क्या क्या एप्लीकेशंस है डायमेंशन की। ठीक है ना, तो आज का टॉपिक आपका बनेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सबसे पहले तो आप लोग लिख सकते हैं टू check the accuracy or correctness of a given relation। एक रिलेशन के हम एक्यूरेसी या करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं। टू चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन। एक फिजिकल जो है रिलेशन है, उसकी हम एक्यूरेसी या करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं एक फिजिकल रिलेशन आपका एक्यूरेट होगा जब दोनों टर्म पे हर एक साइड का जो है डायमेंशन या हर एक टर्म का जो है डायमेंशन क्या करेगा, मेश करेगा, डायमेंशन सेम होगा। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन कह रहा है। डायमेंशन का क्या कह रहा है, डायमेंशन इस तरह से डिफाइन कर रहा है आपका द इक्वेशन या आपका जो है रिलेशन है। ठीक है ना, इक्वेशन लिख सकते हैं, आपका रिलेशन है, गिवन रिलेशन या गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, आपका करेक्ट होगा इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स, ठीक है ना, ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन इज सेम। ठीक है ना, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं आप डायमेंशन से। तो आपका एक इक्वेशन या एक रिलेशन आपका करेक्ट है। कब करेक्ट है, जब दोनों साइड पर हर एक टर्म का अगर डायमेंशन मैच करेगा तो आपका डायमेंशन या आप लोगों का जो है मतलब इक्वेशन सही है। ठीक है ना, तो हम एक चेक करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हम देखते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वो इक्वेशन दे रखा होगा और नीचे आप लोगों का पूछा होगा शो दैट द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। या इस तरह से लिखेंगे, मतलब जो है ये इक्वेशन सही है कि नहीं है डायमेंशनली। अगर सही है तो इसको प्रूफ करो। ठीक है ना, तो आप लोगों का ऐसे लिखेंगे शो दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देखो आपका, तो सबसे पहले हम ये वाला साइड देखते हैं। ठीक है ना, LHS। तो v का डायमेंशन क्या होगा, आप लोगों को पता है LT-1। ये v का डायमेंशन है। ठीक है ना, तो ये साइड में आ गया। अब हम देखते हैं RHS के सबसे पहले हम देखते हैं u। ठीक है ना, अलग अलग देखना है, हर एक टर्म का देखना है। ठीक है ना, दोनों का कंबाइन नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है ईच टर्म, ठीक है ना, दोनों टर्म का मतलब हर एक टर्म का जो है आइदर साइड ऑफ इक्वेशन आपका मैच करना चाहिए। तो ये v है, v का डायमेंशन क्या आएगा, LT-1। तो यहाँ पर u का डायमेंशन क्या आएगा, फिर से LT-1। ये क्या आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या बनेगा, LT-1। अब मुझे देखना है AT का। A का क्या होगा, LT-2, और यहाँ पर एक और t। ए का बनेगा LT-2 और यहाँ पर एक और t, तो यहाँ पर ये भी बनेगा आपका LT-1। दोनों साइड पर हर एक टर्म का मतलब जो है डायमेंशन मैच कर रहा है, तो ये आपका क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है आपका, डायमेंशनली
करेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख सकता है एक इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है जब दोनों साइड पर हर एक टर्म का अगर डायमेंशन मैच करेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं सेकंड, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। अब लोग लिखते हैं इस तरह से ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये लिखता है ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे आप लोग लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एस क्या है, आपका डिस्टेंस है, तो मींस एस का डायमेंशन क्या बनेगा आपका एल, यही बनेगा ना, एस का डायमेंशन क्या बनेगा एल। अब मुझे देखना है यूटी का, यूटी का, यूटी, यू क्या है आपका वेलोसिटी, यू मींस आपका एल टी माइनस वन, और यहाँ पर एक और टी है, टी और टी फिर से कैंसिल, बेसिस सेम, पावर को ऐड कर दूंगा तो आप लोगों का यहाँ पर क्या रहेगा फिर से एल, ठीक। और यहाँ पर लास्ट में आएगा आपका ए टी स्क्वायर, 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं है, तो आप लोगों का क्या बनेगा ए टी स्क्वायर का डायमेंशन कंपेयर करो। जब ए टी स्क्वायर का डायमेंशन कंपेयर करेंगे एल टी माइनस टू, एक है ना एल टी माइनस टू, यहाँ पर टी मीन्स आप लोगों का टी स्क्वायर मीन्स कैपिटल टी, ये बनेगा ना, ये दोनों आपका फिर से कैंसिल होगा, ओवरऑल आपका बनेगा एल। तो ये क्या है आपका डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक। तो इसीलिए लिख सकते हैं आप टू चेक द एक्यूरेसी या करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन, ठीक है ना। तो आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, तो इसको हमने मतलब जो है डायमेंशनली करेक्ट शो किया। ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि हर एक टर्म का जो है दोनों साइड पर डायमेंशन आपका मैच कर रहा है, जैसे कि ये है, इसका भी हर एक टर्म का जो है अगर डायमेंशनली जो है ये क्या कर रहा है मैच कर रहा है। अगर ये ऐसा होता s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये होता है ना 1/2 नहीं होता है, अगर मैं 1/2 स्किप कर दूंगा इसकी, तो ये भी डायमेंशनली सही होगा, डायमेंशन अगर मैच करेंगे तो डायमेंशनली आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पर ये तो आपका फिजिकली गलत हो जाएगा ना, अगर यहाँ पर 1/2 नहीं डालेंगे, तो ये किस में आएगा ड्रॉबैक्स में आएगा, ड्रॉबैक्स समझ रहे हो ना, लिमिटेशन में आएगा। लिमिटेशन में इस तरह से आ जाएगा, अगर आपका एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली वो करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये आपका केस में आएगा, ड्रॉबैक्स में आएगा, जैसे कि ये वाला ही आप लोग समझ सकते। अगर मैं यहाँ पर 1/2 नहीं लगाऊंगा तो ये आप लोगों का इक्वेशन जो है डायमेंशनली सही आएगा, लेकिन आप लोगों का फिजिकली सही नहीं आएगा। फिजिकली सही करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ड्रॉबैक्स में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके ड्रॉबैक्स में। अब इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं, बाकी आप लोग जो है बुक में आपका जो भी एग्जांपल मिलेगा वो आप लोग कर लेना। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, ये होता है आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये आप लोगों का एक स्ट्रिंग है ना, धागा है। अब इसके साथ एक बॉब बांध दो, एक पत्थर बांध दो। अब ये क्या करेगा, इसको ऑसिलेट करवा दो, यहाँ पर ये फिक्स करवा दो, तो ये ऑसिलेट करवा दो, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर जाएगा ना। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम होगा, इस टाइम पीरियड को आप लोग क्या कहेंगे, इसको आप लोग कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, जैसे कि आप ऑसिलेशन में इसको आप लोग ये भी कर देंगे, ठीक है ना, ऑसिलेशन में इसको डिराइव भी कर देंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है ना। या तो इसमें हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, इसका जो है हम ये रिलेशन हम निकाल भी देंगे डायमेंशन से, ठीक है ना, वो इसका दूसरा एप्लीकेशन होगा, ठीक। अब देखो टी मीन्स यहाँ पर आपका टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन क्या आएगा आर एच एस में, तो टी आएगा। 2 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो अंडर रूट एल अपॉन जी, अंडर रूट एल मीन्स आपका एल कैपिटल एल, जी मीन्स एल टी माइनस टू, जी क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो क्या बनेगा एल टी माइनस टू, एल और एल कैंसिल कर दो, ओवरऑल क्या बनेगा आपका, टी को ऊपर लेके जाएंगे स्क्वायर रूट, ये बनेगा ना। तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, ओवरऑल क्या बचेगा टी, तो ये बनेगा आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो दोनों साइड पर आपका डायमेंशन क्या कर रहा है मैच कर रहा है ना। तो ये होता था आपका एक्यूरेसी चेक करना, आपकी बुक में जो इक्वेशन होगा उसका एक्यूरेसी बाकी आप चेक कर लेना।
ठीक है ना। तो करेक्टनेस या एक्यूरेसी चेक कर सकते, एक रिलेशन कितना करेक्ट है या कितना आपका एक्यूरेट है, वो आप लोग कैसे देख सकते हैं, आपका जो है मतलब डायमेंशन यूज करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ओके, हम इसके बाद जो है अगली वीडियो में आपको इसका सेकंड एप्लीकेशन करवा दूंगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।